हेलो एवरीवन, प्रदीप बालन फ्रॉम वेस्ट नॉर्थ। दोस्तों बने रहे मेरे साथ अगले 5 मिनट। मैं बात करने जा रहा हूँ आपके करियर को लेके। अगर आप अब्रोड का सोच रहे हैं, हायर एजुकेशन का प्लान कर रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे मार्केट में आज की डेट में ऐसा डर का माहौल है कि, और सुन भी रहे होंगे आप अपने नियर डियर से कि यार उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, यार ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी ने नॉर्थ इंडिया को बैन कर दिया, हरियाणा से स्टूडेंट नहीं ले रहे, पंजाब से स्टूडेंट नहीं ले रहे, गुजरात से स्टूडेंट नहीं ले रहे। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम हैं। ऐसा होता रहा है टाइम टू टाइम। रीज़न फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट का बढ़ना, चाहे वो एकेडमिक को लेके, चाहे वो फाइनेंशियल्स को लेके, फंडिंग को लेके, वर्क एक्सपीरियंस को लेके। सबसे ज़्यादा फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स नॉर्थ इंडिया में पाए गए। जाना चाहते हो आप बाहर साम दंड भेद लगा के, लेकिन पूरी प्रिपरेशन नहीं करते और किसी न किसी फेक एजेंट के चक्कर में आके अपना पैसा भी खराब करते हो और रिजेक्शन भी लेते हो। देखो दोस्तों, आज का जो टाइम है वो डे बाय डे बहुत एडवांस वाला आ रहा है। एम्बेसी ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रही हैं, वो पकड़ लेती हैं कि भाई ये एक डोजी स्टूडेंट है, ये एक फेक स्टूडेंट है, इसके पास ये डॉक्यूमेंट जो है वो जेन्युइन नहीं है। रिजल्ट निकलता है रिजेक्शन, इवन बैन भी हो जाते हैं बच्चे। तो एम्बेसी को चाहिए नीट एंड क्लीन फाइल। डे बाय डे हमारे एजुकेशन का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स अवेयर नहीं हो रहे हैं। वो ना तो अपने फंड्स मेंटेन करते, ना वो अपने फाइनेंशियल लाइक आईटीआर, जो भी आप बिजनेस या जॉब कर रहे हो उससे रिलेटेड अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सॉलिड बना रहे हैं। और अगर आईटीआर भर भी रहे हो आप, तो जिस प्रोफेशन या जिस को आधार बना के आपने आईटीआर बनाई है उसके एविडेंस नहीं होते। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स कम टू अस कि जी आईटीआर हैं एग्रीकल्चर की, डेयरी फार्मिंग की। पता लगता है कि एग्रीकल्चर की आईटीआर तो है, लेकिन उनके पास 1 एकड़ या 2 एकड़ जमीन है, लेकिन आईटीआर 8 लाख रुपए की लेके आ रहे हैं। मतलब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है। बहुत सारा पेरेंट्स आता है कि जी मैंने डेयरी फार्मिंग की। जेन्युइन डेयरी फार्मिंग है, कोई शॉप एक्ट है, कोई आप जो आईटीआर जिस बेस पे भर रहे हो डेयरी इनकम पे, क्या उससे रिलेटेड कोई आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, कोई बिल्स हैं, नहीं होते। तो एम्बेसी ये देखना चाह रही है कि भाई जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनके जो स्पॉन्सर्स हैं, क्या वो रियली फाइनेंशियल साउंड है या नहीं है। रेंटल इनकम की आप आईटीआर लेके आते हो, लेकिन आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, कोई रेंटल एग्रीमेंट नहीं होता, अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे होते। आपने डिपार्टमेंटल स्टोर की आईटीआर भर दी, लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के जो स्पॉन्सर्स जो आईटीआर भर रहे हैं, उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं होते, और एम्बेसी चेक करती है तो पता लगता है कि ये डोजी आईटीआरस हैं। तो रिजल्ट वीजा रिजेक्शंस। स्टूडेंट फंड मेंटेन नहीं रखता, डालता है तो हैप्टी अमाउंट आ जाता है, पूछा जाता है ये पैसा कहां से आया, नहीं पता, रिजेक्शंस। अब वो टाइम आ चुका है कि पेरेंट्स को कम से कम अपने बच्चे को अगर बाहर भेजना है तो 1 साल पहले पूरी प्लानिंग करें। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करके चलेंगे तो आपका बच्चा भी अब्रॉड जाएगा हायर एजुकेशन के लिए, और कोई आपके साथ चीटिंग भी नहीं होगी। अदरवाइज अगर आप अवेयर नहीं होंगे तो आपके पैसे भी खराब होंगे और आपके बच्चों का रिजेक्शन भी आएगा, और कल न फिर उनका करियर भी स्पॉइल होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आज की डेट में आप अब्रॉड की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक अच्छे एजेंट से मिले, पूरी चेकलिस्ट के हिसाब से डॉक्यूमेंट फॉलो करें और टाइम लीजिए। पूरे डॉक्यूमेंट 1 नंबर में अपने तैयार करिए, और उसके बाद फाइल लगाइए, आपका वीज़ा आएगा। हम सबके पास पैसे होते हैं, लेकिन आपने इधर उधर दे रखे होते हैं, अकाउंट में नहीं होते, तो बच्चा फंसता है। अगर आपके पास आईटीआर स्ट्रॉन्ग है, आईटीआर के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं, फंड्स पुराने हैं, वेल एंड गुड, नए पैसे हैं तो उनका सोर्स है, बच्चे के एकेडमिक ठीक है, बच्चे ने थोड़े बहुत रिसर्च कर रखे हैं, तो बच्चे का वीजा आएगा। और ये बहुत इजी काम है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर टाइमली अच्छे तरीके से विद द हेल्प ऑफ जेन्युइन कंसल्टेंट अगर आप प्लान करें तो आपका बच्चा टाइमली पहुंच सकता है, नहीं तो रिजेक्शन। चलिए कुछ लक्की स्टूडेंट्स हैं, उनकी बात करते हैं। खासकर मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात करने जा रहा हूँ। कुछ लक्की स्टूडेंट जिनमें से मिस्टर पीयूष है,
जिन्होंने 12th नॉन मेडिकल 2025 में की, 80% मार्क्स। और ये जा रहे हैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए फेब 2026 इनटेक। अगर मैं ऑक्यूपेशन की बात करूं, फादर का बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का, आईटीआर 8 लाख रुपए की। मदर का बुक स्टोर है और मदर की आईटीआर 6.5 लाख रुपए की। फंड की बात करें तो इसमें 35 लाख का बच्चे ने एजुकेशन लोन लिया और 19 से 20 लाख रुपए की सेविंग है, दैट इज मोर देन 1 ईयर ओल्ड। एम्बेसी को यही चीज चाहिए, अच्छी एजुकेशन, जैसे आपने देखा 12th नॉन मेडिकल 80% मार्क्स, अच्छा कोर्स बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए जा रहा है, रिलेवेंट कोर्स के लिए। पेरेंट्स फाइनेंशियल साउंड है, बच्चों का पेरेंट्स का बिजनेस है, मदर का बिजनेस है और अच्छे फंड्स हैं। अगर इस बच्चे का वीजा आ सकता है तो आपका भी आ सकता है। तो बस इन्हीं चीजों का आपने ध्यान रखना है और कोशिश करें कि जो मैं ये प्रोफाइल बता रहा हूं, अगर ऐसी आपकी भी प्रोफाइल है इससे मिलती जुलती, तो आपका भी वीजा आ सकता है। बस बने रहें इस वीडियो में, अगले 8-10 बच्चों की मैं बात करने जा रहा हूं। नेक्स्ट लकी स्टूडेंट है निशा। अगर निशा का वीजा आ सकता है तो आपका भी आ सकता है। आपसे इसकी प्रोफाइल भी कहीं ना कहीं आपकी प्रोफाइल से मैच करती होगी, नहीं करती तो आप थोड़ी बहुत आप ट्राई कर सकते हैं कि भाई पेरेंट्स के पूरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रेडी रखें और रिलेवेंट कोर्स में एडमिशन लें, वीजा आ जाएगा। तो निशा बीकॉम की है, इन्होंने पीयू यूनिवर्सिटी से 67.4% मार्क्स हैं इनके, और कोर्स जो इन्होंने लिया है एमबीए लिया है, मार्च 2026 इनटेक के लिए। ऑक्यूपेशन की बात करें, फादर पहले गवर्नमेंट जॉब पे थे, रिटायर हुए और फिर दोबारा उन्होंने गवर्नमेंट जॉब पकड़ ली। तो एक पेंशन आ रही है गवर्नमेंट जॉब की और एक सैलरी आ रही है गवर्नमेंट जॉब की। और दादाजी है रिटायर्ड पर्सन। और फंड्स की बात करें 28 लाख के इनके सेविंग्स और एफडी है पुरानी। इसके अलावा 25 लाख रुपए का बच्चे ने एजुकेशन लोन लिया। नेक्स्ट लकी स्टूडेंट है मिस्टर पारस गोयल। बीए एलएलबी किया इन्होंने, 68% मार्क्स हैं और एमबीए प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं फेब 2026 इनटेक। फादर अगेन बिजनेस है स्पेयर पार्ट्स का, फादर का 8 लाख रुपए की आईटीआर फादर की है। दादा का जो है वो पेंशनर है, 6.5 लाख रुपए की आईटीआर है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो 40 लाख के फंड्स इनके पास अपने पुराने थे और पारस गोयल का वीजा लगा। नेक्स्ट स्टूडेंट है अर्जुन कुमार, दिल्ली से बिलोंग करता है। बीबीए किया इन्होंने 2024 पास आउट, उसके बाद इनका वर्क एक्सपीरियंस और कोर्स इनका एमबीए है। फेब 2026 इनटेक। फादर का वोल सेल का काम है, क्लोथिंग का, और 10 लाख रुपए की आईटीआर है फादर की। और दादाजी अगेन इनके पेंशनर हैं, 6 लाख रुपए की उनकी आईटीआर है। फंड की बात करूं 47 लाख की फंड्स है, मोर देन 1 ईयर ओल्ड। एम्बेसी ऐसे बच्चों को वीजा देती है। फंड्स होने चाहिए, पुराने होने चाहिए, करंट है तो विद सोर्स होने चाहिए। फादर मदर या जो स्पॉन्सर कर रहे हैं उनका कोई अच्छा बिजनेस या जॉब्स होनी चाहिए, उससे रिलेटेड एकेडमिक, उससे रिलेटेड उनके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। एकेडमिक अच्छा हो, गैप है तो वर्क एक्सपीरियंस हो, तो वीजा मिलता है। नेक्स्ट स्टूडेंट है तुषार, 2025 पास आउट है। मेडिकल बैकग्राउंड का ये बच्चा है, 78% मार्क्स हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कौशल में बैचलर ऑफ नर्सिंग के लिए जा रहे हैं, मार्च 2026 इनटेक। एकेडमिक अच्छे हैं, रिलेवेंट कोर्स है बैचलर ऑफ नर्सिंग। और मैं बात करूं अगर ऑक्यूपेशन की, मदर प्राइवेट टीचर है, 7 लाख रुपए की आईटीआर है। और पापा जी का बिजनेस है फोटो स्टूडियो, फोटोग्राफी का, आईटीआर 9 लाख रुपए की है फादर साहब की। फंड्स की बात करूं 42 लाख के फंड्स हैं पुराने। तो जिन पेरेंट्स ने अच्छी प्लानिंग की है, स्ट्रॉन्ग आईटीआर भरी है, रिलेवेंट जिस भी प्रोफेशन से रिलेटेड वो उनका बिजनेस या जॉब्स से रिलेटेड उनके पूरे डॉक्यूमेंट हैं और फाइनेंशियल्स पूरे मेंटेन किए हैं, तो उन बच्चों के वीजे लगते हैं। देख रहे हैं आप, स्टूडेंट फाइनेंशियल, पेरेंट्स फाइनेंशियल साउंड है, स्टूडेंट फाइनेंशियल साउंड है, एकेडमिक अच्छा है, रिलेवेंट कोर्स है, फाइनली दे आर गेटिंग द वीजा। अगर इनके आ सकते हैं तो आपके भी आ सकता है। अमन जी है, 2025 पास आउट है, 12th, मेडिकल बैकग्राउंड, 72% मार्क्स, कोर्स रिलेवेंट है बैचलर ऑफ सोशल वर्क, मार्च 2026 इनटेक। ऑक्यूपेशन की बात करूं, फादर का गोल्ड का बिजनेस है, 12 लाख रुपए की आईटीआर है। मदर का हैंडलूम का बिजनेस है, 8 लाख रुपए की आईटीआर है। फंड्स 30 लाख के फंड्स है और इसके अलावा 15 लाख रुपए का एजुकेशन लोन, बच्चे का वीजा। मिस रितु चंडीगढ़ से हैं, 12 2025 पास आउट, कॉमर्स बैकग्राउंड, सीबीएसई से, 75% मार्क्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, एक बहुत बढ़िया कोर्स है बैचलर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स।
स्टेम कोर्स बन जाता है। जॉब की पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है। इनटेक मार्च 2026, फादर का रेंटल बिजनेस है प्लस में प्राइवेट जॉब है। 9 लाख रुपए की आईटीआर है फादर साहब की। मदर का बिजनेस है और मदर की आईटीआर 7 लाख रुपए की है। जनरल स्टोर है इनका। और फंड्स की बात करूं 35 लाख का सेविंग्स है, इसके अलावा 10 लाख रुपए का एजुकेशन लोन है। मिस्टर सगुन, 12th नॉन मेडिकल 73% मार्क्स। बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस के लिए बच्चा जा रहा है फेब 2026 इनटेक। ऑक्यूपेशन फादर का गारमेंट स्टोर है और दादाजी पेंशनर है। फादर साहब की आईटीआर 8.5 लाख की और दादाजी की आईटीआर 5.5 लाख रुपए की। और फाइनेंशियल्स की बात करें तो अप्रोक्स 48 लाख के फंड्स हैं, मोर देन 1 ईयर ओल्ड। तो इसका वीजा लगा है। तो माय डियर फ्रेंड, ये कुछ स्टूडेंट्स की मैंने बात की, इनके वीजे अगर ऑस्ट्रेलिया के आए हैं तो आपके भी आ सकते हैं। बस आपने 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। अपनी एकेडमिक पे फोकस करो। आपके जो एजुकेशन हैं, मेजर 4 सब्जेक्ट्स अच्छे नंबर होने चाहिए। देयर शुड बी नो गैप। अगर गैप है तो गैप की जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। रिलेवेंट कोर्स के लिए आप जाएं। साथ साथ में फंड्स जेन्युइन होने चाहिए, पुराने होने चाहिए, करंट के हैं तो विद सोर्स होने चाहिए। और जिस बेस पे आपके फादर मदर या आपके दादा दादी जो भी स्पॉन्सर कर रहे हैं उन्होंने आईटीआर भरी है, उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। और एक थोड़ा बहुत आपका अपनी लैंग्वेज में अच्छा रिसर्च, आप थोड़ी सी स्टडी करिए। वाई ऑस्ट्रेलिया, वाई पर्टिकुलर दिस कोर्स कंटेंट, आउटकम ऑफ दिस कोर्स। एक ही यूनिवर्सिटी नहीं, 3-4 यूनिवर्सिटीज और रिसर्च करो। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया रिसर्च मत करो, साथ साथ में कनाडा, यूके, यूएसए को भी रिसर्च करो। और ये सारे रिसर्च अपनी एसओपी में डाल दो, अपनी लैंग्वेज में। और इस कोर्स का आउटकम क्या होगा, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया रहें, चाहे आप किसी अदर कंट्री में जाएं, गल्फ कंट्रीज में, या किसी कनाडा, यूएस जैसी कंट्री में, या इंडिया में वापस आए, थोड़ा सा रिसर्च करें इसकी आरओआई क्या रहेगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर ये सारी चीजें आप अच्छे तरीके से बताते हैं तो फाइनली वीजा लगता है और एम्बेसी वीजा देने के लिए बैठी है यहाँ पे। तो मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से कि इस वीडियो को बार बार सुने और उन पेरेंट्स को जरूर फॉरवर्ड करें जिनको रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू कोर्स सिलेक्शंस, रिलेटेड टू फंडिंग, रिलेटेड टू एसओपी, रिलेटेड टू आईटीआर और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। मतलब इस वीडियो को देख के आप सुन के बार बार अपने नोट्स बना सकते हैं और समझ सकते हैं कि आज की डेट में एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट आप कंप्लीट कर लेंगे तो कोई भी आपके साथ चीट नहीं कर सकता। हाई चांसेस है आपके बच्चे का वीजा आएगा और आप खुद अवेयर हैं तो कोई भी एजेंट किसी भी तरीके से आपके साथ ठगी कर ही नहीं सकता। चलिए दोस्तों, थैंक यू, आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुना। बने रहें आगे मेरे साथ और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी टाइप की यूजफुल वीडियो हम टाइम टू टाइम डालते रहते हैं। थैंक यू।